अगर आप स्टॉक मार्केट के किसी भी लॉन्ग टर्म खिलाड़ी से बात करेंगे ना कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है, तो उसका एकमात्र जवाब होगा कि भाई क्राउड के पीछे भागकर तो कभी पैसा नहीं बनता। हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में द पावर ऑफ ऑपोजिट्स कैसे काम करती है। आज मैं कंपेयर करूंगा कि वैल्यू इन्वेस्टर्स ने कैसे कम पैसा कमाया है कंपेयर टू मोमेंटम इन्वेस्टर्स, जिन्होंने पिछले 5 साल में 35 to 40% कैगर के भी रिटर्न कमाए हैं। तो अब बात करते हैं हम कोरोना क्रैश के टाइम की। 2020 में अच्छी अच्छी कंपनीज भी अवेलेबल थी एट चीपर वैल्यूएशंस, good brands, good growing brands that were growing at 20 to 25% CAGR, वो भी अवेलेबल थे 20 PE, 15 PE पर भी। ये टाइम था मोमेंटम इन्वेस्टर्स और वैल्यू इन्वेस्टर्स के बार्गेन ऑफर बटोरने का। अब क्या है, वैल्यू इन्वेस्टर्स ने देखा कि भाई ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस उनको मिल रहा है, तो उन्होंने तो ज़्यादा से ज़्यादा बटोरे और उसके बाद उनको उन स्टॉक्स को, उन कंपनीज को बटोर कर बैठ गए। क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमारा काम होता है बाय एंड होल्ड लॉन्ग टर्म। तो भाई वैल्यू इन्वेस्टर तो बैठे रहे। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स का अगर आप कैगर देखेंगे पिछले 5 सालों का, तो उनका बना होगा 15 से 20%। ठीक है, पर यहीं पर जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी उस टाइम पर क्या चेज करा कि भाई कौन सी कंपनीज ज्यादा से ज्यादा दिखा रही हैं कि हम इतना ग्रो करेंगी, कॉन्फ्रेंस कॉल में बोल रही हैं और असली ग्रोथ दिखा रही है, तो उन्होंने तो ग्रोथ को चेज करा। कहीं पर मोमेंटम इन्वेस्टर्स को 2020 के दौरान कोई कंपनी मिली जो 25% कैगर से ग्रो कर रही है, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करा। अब कंपनी और ऊपर गई, फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि दूसरी कंपनी कोई 30% कैगर से ग्रो कर रही है, उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया, फिर उस कंपनी के साथ ऊपर गए। ऐसे करते करते कुछ तो स्टॉक मार्केट में धांधलेबाजी भी हुई, कुछ तो स्टॉक्स नीचे ही गिर गए। एक जेंसोल करके है, वो नीचे गिर गया। ठीक है, उसने भी बहुत इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया। पर ज्यादातर जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 35 to 40% कैगर का रिटर्न कमाया पिछले 5 सालों में। अब आप ये सोचेंगे भाई कौन सी स्ट्रैटेजी सही है, ये तो यार इस टाइम तो मोमेंटम सही रही। पर हमें एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट, हमें देखना है क्या स्ट्रैटेजी अगले 10 से 20 साल तक काम करती है। ये छोटे छोटे किस्से तो आपको अगले 20-25 साल की जो स्टॉक मार्केट जर्नी है, आपको ये सुनाई देते रहेंगे कि भाई इस टाइम तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही है, इस टाइम तो वैल्यू स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही है, इस टाइम तो इंडेक्स ज्यादा रिटर्न दे रहा है, बाकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं चल रही। ठीक है, हमें ये अपना टाइम निकालना होता है कि हमें क्या करना है। पर एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हमारा टारगेट तो रहता है अगले 20 साल में अच्छा प्रॉफिट कमाने का, अभी नहीं कमाना हमें। तो इनडायरेक्टली अब बात करते हैं क्राउड चेजिंग की। अभी जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स ने पिछले 5 साल में अच्छा कैगर कमाया, अब क्या है, अब पूरी दुनिया ही मोमेंटम इन्वेस्टिंग करने आ गई। ठीक है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या है, जो ऊपर जा रहा है उसमें पैसा लगाओ, भले ही वो कितने ही प्राइस टू अर्निंग पर, कितनी ही वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है, तो उसको खरीदते चले जाते हैं लोग बाग, उसको हाई हाई वैल्यूएशन देते चले जाते हैं। ऐसे ही जेंसोल जो कंपनी में बात कर रहा हूं, उसकी वैल्यूएशन पहुंच गई थी 500 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल। तब जाके पता चला ए भगवान, इसमें तो प्रोमोटर भी धांधलेबाजी कर रहे थे। अब वो कंपनी का शेयर मुझे लग रहा है 1200 रुपए से गिरकर 50 रुपए तक आ गया था। कर लो क्या करोगे, इतना लॉस हुआ लोगों का। पर अभी फिलहाल जब स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही होती हैं, मोमेंटम इन्वेस्टर्स जिन्होंने पिछले 5 साल में इस स्ट्रैटेजी से पैसा कमाया ना, ये तो इसी स्ट्रैटेजी में लगे रहेंगे। पर ये लोग ये भूल जाएंगे कि शुरू में कोरोना के टाइम पर
जब इनको ये ऑफर्स मिल रहे थे ना कंपनी में बाय करने के लिए, तब उनको 30% ग्रोथ वाली कंपनी भी 25 to 30 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अवेलेबल थी। अभी फिलहाल यही कंपनीज अवेलेबल हैं 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर, 200 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर। अब इन मोमेंटम इन्वेस्टर्स का होगा क्या? हमें ये देखना है कि हमें, ठीक है, ग्रोथ का पीछा करना है। एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हम भी चाहते हैं ग्रोथ का पीछा करना, बट एट सम रीजनेबल प्राइस। हम कोई अनाप शनाप पैसे नहीं देंगे आपको इन्वेस्ट करने के लिए। अब क्या है, जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर होते हैं ना, इस टाइम पर भी कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको चीपर वैल्यूएशंस पर अवेलेबल होती हैं अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से, क्योंकि कंपनीज में कुछ ना कुछ तो घटता ही रहता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कोई सैंक्शन लगा दिए, उसके बाद जिन कंपनीज का अमेरिका में बिजनेस था वो प्रभावित हुई उससे। उसके बाद वो कंपनीज अवेलेबल हुई एट चीपर वैल्यूएशंस। अब हमारा काम रहता है, ठीक है, इतनी चीपर वैल्यूएशंस पर जब कंपनी मिल रही है, इतनी बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस टाइम पर जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, हमें एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हमारा काम होता है उनको बटोर लेना। ठीक है, अब हम मोमेंटम की तरह एक साइड तो हमें कोई कंपनी मिल रही है 8 to 9 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर, जहां पर सेफ वैल्यूएशन अगर देखें, सेफ वैल्यूएशन है 16 to 17 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल। ठीक है, ये कंपनी अवेलेबल है 8 to 9 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल, ऑलमोस्ट हाफ पर। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2x हो जाती है हमारी इस टाइम पर। और एक तरफ कोई कंपनी है जो अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, जोमैटो टाइप मान लेते हैं कि भाई ये दिख रहा है 25-30% कैगर से ग्रो करेगी। ये जोमैटो अवेलेबल है 1 करोड़ कमा रही है साल का, तो 1000 करोड़ की बिक्री है, 1000 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल। आपको ये चुनना है आपको कौन से पाथ लेना है। ठीक है, यहां पर तो इसको पीट पीट के इतना नीचे लिया है, यहां पर इसको बढ़ा बढ़ा के इतना ऊपर लिया है। इसीलिए एज अ इन्वेस्टर हमें ज्यादातर तो मेरे हिसाब से ये है, हमें वो रोड लेनी होती है दैट इज लेस ट्रैवल्ड। ठीक है, जहां पर सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, वहां पर हमें वही रिटर्न मिलता है जो बाकी सब कमा रहे हैं। बाकी सब तो ज्यादातर स्टॉक मार्केट के जो सिटीजनरी होती है वो कमाती है एफडी रिटर्न्स। ठीक है, जो हम कहते हैं ना स्टॉक मार्केट ने इतना रिटर्न दिया, वो स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस के रिटर्न होते हैं, इंडेक्स के रिटर्न होते हैं वो 12% 13% के। पर ऑलमोस्ट जो ज्यादातर सिटीजन्स हैं वो तो एफडी रिटर्न भी कमा लें तो बहुत होता है उनके लिए। इसीलिए पावर ऑफ डूइंग ऑपोजिट्स में तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप मोमेंटम स्ट्रैटेजीज का पीछा करते करते यहां तक आए हैं, फिर आपको यह देखना है क्या आप अभी सही दिशा में जा रहे हैं। क्या आप ज्यादा वैल्यूएशन पे नहीं कर रहे। 2020 से 2022 तक आपने ये ग्रोथ वाली कंपनियां खरीदी थी, हाई ग्रोथ वाली। उस टाइम पर आप कितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कर रहे थे, उस टाइम पर आप कितनी वैल्यूएशन पे कर रहे थे, और अब 2025 में आप उसी ग्रोथ के लिए कितनी वैल्यूएशन पे कर रहे हैं। उससे कंसीडर कीजिए कि आप कहीं फंसते तो नहीं जा रहे, आप कहीं अपने से बड़ा बेवकूफ तो नहीं ढूंढेंगे आगे जाकर। ए भगवान, ये तो हॉट पोटैटो सिंड्रोम हो गया, ये तो बहुत गर्म स्टॉक है मेरे हाथ पे, कोई और ले जाओ, कोई और ले जाओ। ठीक है, मेरे तो हाथ जल रहे हैं स्टॉक से। हमें ऐसा नहीं करना, हमें रोड लेस ट्रैवल्ड पर ही जाना है, और वहीं पर रोड लेस ट्रैवल्ड पर ही हमें अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, हमें बार्गेन अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर खरीदने का किसी स्टॉक को मौका मिलता है। हम इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग सदैव है। ठीक है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग का पीरियड होता है 4 से 5 साल, वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोई पीरियड नहीं होता। वैल्यू इन्वेस्टिंग 10 ईयर देखेंगे आप, 20 ईयर देखेंगे। ठीक है, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स 1950 से
आया है, क्योंकि 1950s में हमारे बेंजामिन ग्राहम की बुक लोकप्रिय हो गई थी। बाकी वॉरेन बफे वगैरह भी वैल्यू इन्वेस्टिंग में उस टाइम पर ये इनकी बेंजामिन ग्राहम की किताब पढ़कर, फिल फिशर की किताबें पढ़कर आए थे वैल्यू इन्वेस्टिंग में। तो इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टर सबूत हैं इस बात का कि जो लॉन्ग टर्म काम करती है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करती है। ये मोमेंटम का पीछा कर कर, ग्रोथ का पीछा कर कर, या किसी का भी पीछा कर कर, कभी आपने पीछा करने की कोशिश करी है? ठीक है, आप किसी का पीछा ही करते रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जो शिकारी भी होता है वो आने देता है किसी पशु को, अगर वो ट्रैप कर रहा है ना तो उस पशु को अपने पास आने देता है, उसको पीछे भाग भाग कर उसका शिकार नहीं करता, उसको अपने पास आने देता है। फिर जब वो अपने एरिया पर आ जाता है तब उसके ऊपर छलांग मार के पकड़ लेता है। ठीक है, तो हमें शिकारी बनना है, हमें प्रे के लिए ट्रैप बनाने हैं और वो अपने पास आएंगे और चीपली वैल्यूएबल होंगे, तब हम उसको पकड़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि भाई दूर से बता दिया कि भाई मैं इसको भाग भाग के पकड़ूंगा और 100 मीटर दूर से आप भाग रहे हैं उसके पीछे, वो तो आपसे आगे भाग ही जाएगा। इतने में तो कोई चीता भी हमला नहीं करता, बल्कि चीता को पता है कि वो पकड़ लेगा। ठीक है, वो भी पास आने देता है तब हमला करता है, तब भागता है प्रे के पीछे। और अगर आपको जानना है कि ये जो शॉर्ट टर्म स्टॉक रिकमेंडेशन होते हैं ना, ये कैसे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ट्रैप की तरफ धकेलते रहते हैं, तो मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें। इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कराने के लिए आपको, क्योंकि गवर्नमेंट को तो अच्छे अच्छे टैक्सेस मिलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। जब आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, पैसे तो आपको देने ही हैं, टर्नओवर फीस से, स्टैंप ड्यूटी से और बाकी सब से। इसीलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन से बचे रहें। आपका सिर्फ एक ही आंसर है, यू हैव टू लर्न हाउ टू डू योर ओन रिसर्च। धन्यवाद।